हेलो दोस्तों, हम लेकर आ गए आपके लिए इस प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हो। ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कुछ टूल्स को वहां सीखे थे और आज बाकी बचे जितने भी टूल्स हैं मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में निपटाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं क्रिएट स्केच पे। आप उससे पहले आप देखो, यहाँ बहुत सारे वर्क बेंच और सभी वर्क बेंच में अलग अलग आपको टूल देखने को मिलेंगे। तो ये फ्री कैड जो सॉफ्टवेयर है बहुत बड़ा है। अगर आप इसमें सीखोगे तो बहुत कुछ इसमें सीखने वाली चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फोकस जो है हमारा पार्ट डिजाइन पे है, तो इसलिए इसे कंप्लीट पहले हम करते हैं। तो आते हैं क्रिएट स्केच पे और किसी भी एक प्लेन को सेलेक्ट कर लेंगे। यहां से एक शेप को उठाएंगे, स्क्वायर को, और स्क्वायर हम बना लेते हैं। कोशिश कीजिए सेंटर से चीजों को बनाने की, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक शेप यहां बना लेता हूं, कर लेता हूं क्लोज। क्लोज करने के बाद अगर आप स्केच पर डबल क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इस पर अगर डबल क्लिक करता हूं तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, अटैचमेंट में आपको आना है। जब नीचे आओगे तो कुछ ऐसा आपके पास अटैचमेंट देखने को मिलेगा। इस पर आपको करना है क्लिक, इस एरो पे, और यहाँ एक पोजीशन लिखा होगा, इस पर भी एरो बना होगा। जब इस पर क्लिक करोगे तो एक्स वाई जी आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है एक्स वाई जी? जब आप जी, फॉर एग्जांपल मैं जी के वैल्यूज को मैं चेंज करता हूं तो क्या होता है, देखिए ये जो मैंने स्केच बनाया है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अगर मैं इसे घट और बढ़ाता हूं तो ये और ऊपर जाएगा, और घटाऊंगा तो नीचे आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये है कि जिस प्लेन पे आपने इसे ड्रॉ किया है, जब जी एक्सिस को वैल्यूज को बढ़ाते हो तो उस प्लेन से या तो वो ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, ठीक है। फिर से मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूं और एक फिर से स्क्वायर चूज कर लेता हूं, और एक फिर से मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं। डायमेंशन मैं सेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहां से देखिए देखिए इस प्लेन से ये इतना नीचे है। अगर मैं इस वैल्यूज को फिर से बढ़ाऊंगा तो ये और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 20 में कर देता हूं। और अब क्या करना, आपको पहला स्केच सिलेक्ट करना है, दूसरा स्केच भी सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल की प्रेस करके, और यहां पे आना है आपको एडिटिव लॉफ्ट वाले टूल पे। जैसे आप इसे क्लिक करोगे और कर लीजिए ओके, कुछ ऐसा शेप आपको बन के मिलेगा। ये क्या किया इसने, सिंपली क्या किया, दोनों शेप को कुछ बॉडी पार्ट से, बॉडी मतलब जो सॉलिड होते हैं उसके साथ उसका कंटिन्यूएशन कर दिया है, दोनों शेप को ज्वाइन करने की कोशिश किया, इसीलिए आपको कुछ ऐसा शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो और ये टूल का इस्तेमाल करते हो थिकनेस पे, तो आपको कुछ बॉक्स जैसा आपको मिल जाएगा। इस तरह से भी आप थिकनेस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहां से आप चाहो तो इसके वॉल की जो मोटाई है आप उसके साथ चेंजेस कर सकते हो। कर लीजिए ओके, ठीक है। तो आई होप ये टूल आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस शेप पर जाके थिकनेस करोगे तो ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता मैं बाद में बताऊंगा। एक साथ दो कर्व काम नहीं करता है। मैं आता हूं फिर से, नया सिलेक्ट कर लिया हूं, क्रिएट स्केच पे आता हूं और एक प्लेन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर से मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक स्क्वायर सिलेक्ट कर लिया है और कुछ ऐसे मैं बना लेता हूं। इसकी एक साइड को मैं 50 कर लेता हूं
और क्या करता हूं, क्लोज कर लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आता हूं और इसके वैल्यूज को थोड़ा घटा लेता हूं। -25 यानी प्लेन से ये नीचे 25 मिलीमीटर आ चुका है। फिर से इसी प्लेन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक फिर से स्क्वायर लेता हूं। कर लेता हूं इसका 15 और जो एंगल है वो 45 कर लेता हूं। ठीक है, यहां से इसे कर लेता हूं क्लोज। इस शेप को मैं इसी प्लेन में रहने देता हूं। करते हैं एक और प्लेन को सिलेक्ट और आते हैं एक और स्क्वायर को कर लेते हैं सिलेक्ट और कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। करते हैं क्लोज। अब इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना है, इसीलिए जी एक्सिस के वैल्यूज को बढ़ाएंगे। जैसे जैसे इसको आप बढ़ाओगे देखिए ऊपर शिफ्ट होता है। सेम आप एक्स वाई के साथ भी कर सकते हो, लेकिन वो एक्स वाई डायरेक्शन में मूव करेगा ये स्केच। अब क्या करना है, मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूं इसे। ठीक है, बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, तीनों स्केच को सेलेक्ट करना है। तीनों स्केच को इसको करते हैं, इसे भी कर लेता और इसे भी कर लेता। आपको कंट्रोल की पे प्रेस करना और तीनों सिलेक्ट कर लेना और एडिटिव लॉफ्ट का टूल का इस्तेमाल करना। करते हैं ओके। कुछ ऐसा बेहतरीन सा शेप आपको मिलेगा। ऐसे आप एडिटिव लॉक टूल का इस्तेमाल कर पाओगे। इसे करते हैं सेलेक्ट और यहां से थिकनेस पे जाते हैं तो ये हिस्सा आपको खाली मिलेगा। करते हैं ओके। तो आई होप थोड़ी बहुत आइडिया आपको यहां से मिल गया होगा। फिर से आते हैं, एक नया सिलेक्ट कर लिया और एक सर्कल को हम यहां से कर लेते हैं ऐड। यहां से करते हैं सर्कल को ऐड, करते हैं क्लोज और आते हैं क्रिएट स्केच पे। एक नया प्लेन उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं और क्या करेंगे, यहां से हम आर्क टूल का इस्तेमाल करते हैं और इसके सेंटर से एक आर्क क्रिएट कर लेते हैं। कुछ ऐसा कर लेते हैं, इसे इस एक्सिस में फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद यही है मेन ध्यान देने वाली, पहले स्केच को सिलेक्ट करना है, फिर दूसरे स्केच को सिलेक्ट करना है और यहां पे आना है आपको एडिटिव पाइप वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे ये आपको पाइप बना के दे देगा। करते हैं ओके। आपके पास एक पाइप बन के तैयार। इस तरह से आप एडिटिव पाइप टूल का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, फिर से आते हैं न्यू पे, करते हैं क्रिएट स्केच, एक प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, सर्कल फिर से ऐड कर लेते हैं। इस बार क्या करें, हम दो सर्कल ऐड करें। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद सेम फिर से क्रिएट स्केच पे जाना और इसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन को सेलेक्ट कर लेना है। यहां से मैं इस बार क्या करूंगा, क्रिएट लाइन टूल का इस्तेमाल करता हूं। कुछ ऐसा मैं बना लेता हूं। यहां से इसे कर लेता हूं क्लोज। क्लोज करने के बाद पहले की तरह आपको क्या करना है, पहले स्केच को सिलेक्ट करना है, फिर दूसरे स्केच को सिलेक्ट करना है, उसके बाद पाइप टूल का इस्तेमाल करना है, एडिटिव पाइप। जैसे आप इसे ओके करोगे तो आपको एक पाइप, हॉलो पाइप देखने को मिलेगा। हॉलो क्यों मिला, क्योंकि इस बार हमने दो सर्कल ऐड किया था।
किसी भी शेप के अंदर आप एक कोई भी सर्कुलर पैटर्न को ऐड करते हो तो वो हिस्सा एक होल के तरह बना के आपको फ्रीकैड दे देता है। फिर से आते हैं न्यू पे, आते हैं क्रिएट स्केच पे, प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, यहां से एक शेप को हम करते हैं ऐड, डायमेंशन अभी नहीं देते हैं, एक और शेप को इसके अंदर ही ऐड कर लेते हैं, करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद सेम चीज को अप्लाई करेंगे। सॉरी, हमने इसके वर्टिकल को नहीं सिलेक्ट कर पाया, आते हैं फिर से यहाँ, इसे डिलीट करने की कोशिश करते हैं। हमें करना था परपेंडिकुलर प्लेन को सिलेक्ट, लेकिन हमने वर्टिकल प्लेन सिलेक्ट कर लिया था, इसे मुझे करना था सिलेक्ट। ठीक है, करते हैं यहां से एक फिर से एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, और इसे कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, एक पहले वाले स्केच को सेलेक्ट करना है, फिर दूसरे वाले को करना है एक साथ, और आपको करना है यहाँ पे एडिटिव पाइप का इस्तेमाल। करते हो कि आपको एक पाइप नजर आएगा, अभी नजर नहीं आया लेकिन ऐसे देखोगे तो आपको पाइप नजर आएगा। ठीक है, करते हैं कैंसल, आते हैं स्केच पे। अगर इस आर्क को मैं थोड़ा और बढ़ा देता तो क्या होता, मैं यहां से इस आर्क को थोड़ा और बढ़ा देता तो क्या होता। इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे दोनों सिलेक्ट करते हैं, फिर से एडिटिव पाइप का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका कंटिन्यूएशन आपको मिलेगा आगे की तरफ। यही पाइप अब जो शेप को हमने आगे की तरफ ड्रॉ किया था, ये शेप ये उतना दूर तक पाइप को बना देगा। फिर से करते हैं न्यू, आते हैं एक प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आते हैं एक शेप को, यहाँ से कोई भी ट्रायंगल मान लेते हैं, और ट्रायंगल हमने कर लिया सिलेक्ट, और इसके अंदर एक और ट्रायंगल फिक्स कर, कोई भी शेप इसके अंदर, बस वो सर्कुलर क्लोज्ड शेप होना चाहिए। सेम चीज को यहां से करते हैं अप्लाई, करते हैं क्लोज, दोनों स्केच को सिलेक्ट करेंगे, एडिटिव पाइप का इस्तेमाल करेंगे, करते हैं ओके। आपको एक सर्कुलर का पाइप देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रायंगुलर शेप में। अगर मान लीजिए इसे हाइड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और टॉगल विजिबिलिटी को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको नहीं दिखेगा। एक मैं इसी चीज में एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, ताकि जो पाइप टूल है वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में घुस जाए। आते हैं यहां से न्यू कर लेते हैं, न्यू करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, पहले न्यू कर लेते हैं, फिर से एक प्लेन को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ एक शेप को ऐड कर लेते हैं, सर्कुलर शेप इस बार ऐड करते हैं, दो शेप को हमने यहाँ ऐड कर दिए क्लोज। फिर से आते हैं स्केच पे, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से लाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी पॉलीलाइन टूल का, और ऐसे कुछ शेप को ड्रॉ कर लीजिए। इसे इसे इस लाइन को और इस लाइन को, तीनों को हम इक्वल का एक्सटेंड कर लेते हैं। कर्व टूल का इस्तेमाल करके इन कॉर्नर्स को कर्व में चेंज कर देते हैं।
एक का डायमेंशन फिक्स कर लेंगे और फिर हम इक्वल कंस्ट्रेंट कर लेंगे। इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इन कर्व को सिलेक्ट करके क्या कर लेना, इक्वल कंस्ट्रेंट कर लेना। तो सभी 10 मिलीमीटर रेडियस का हो जाएगा। कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद बस आपको क्या करना, दोनों स्केच को सिलेक्ट करना है और यहां से एडिटिव पाइप टूल का इस्तेमाल करोगे तो आपको ऐसा पाइप देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको पाइप वाले टूल से आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। इसे आप हाइड कर लो चाहो तो यहां से। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब चलते हैं दूसरे टूल को सीखते हैं। यहां से कर लेते हैं न्यू। न्यू में जाने के बाद आते हैं यहाँ पे क्रिएट स्केच पे। एक प्लेन को आपको कर लेना होगा सिलेक्ट। करते हैं यहां से सर्कल को ऐड, करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद देखिए इस टूल का इस्तेमाल करना है एडिटिव हेलिक्स। जैसे आप करोगे कुछ ऐसा स्प्रिंग जैसा शेप आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कुछ चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी। वर्टिकल एक्सिस चाहो तो आप एक्स एक्सिस के अराउंड भी इसे आप कर सकते हो। यहाँ और भी कुछ चीजें मिलेंगी, पिच, हाइट और कोर एंगल। आप इसे भी बढ़ा के देख लो क्या होता है इससे, एक एक करके। यहां से आप इसके एंगल को जब आप बढ़ाओगे तो देखिए कुछ ऐसा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। कोशिश कीजिए इन चीजों को आप खुद से करने की, ताकि एक आपको आइडिया मिल जाएगा। और जहां आपको दिक्कत होगा आप वीडियो से आप सीख सकते हो। कर लेते हैं यहां से ओके। फिर से नए न्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, आते हैं क्रिएट स्केच पे और एक प्लेन को कर लेते हैं सेलेक्ट। फिर से हम एक शेप को करेंगे ऐड। कोशिश कीजिए एक्स और वाई दोनों एक्सिस से ये कुछ दूरी पे हो। ठीक है, जैसे मैंने इस टूल का इस्तेमाल किया, इस शेप का भी उसने क्या बना दिया, स्प्रिंग जैसा कुछ शेप बना के मुझे दे दिया। फिर से आते हैं न्यू पे, करते हैं क्रिएट स्केच, एक प्लेन को सिलेक्ट, कुछ और शेप यहां हम डालेंगे, ट्रायंगल डाल लेते हैं। कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहां से हेलिक्स टूल का इस्तेमाल करोगे, कुछ ऐसा शेप बना के ये दे देगा। कर लेते हैं ओके। फिर से आते हैं न्यू पे, करते हैं क्रिएट स्केच, एक प्लेन को सिलेक्ट और यहां से फिर एक नया शेप हम डाल लेते हैं। सॉरी, दूसरे टूल को मैंने क्लिक कर दिया। इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं हेलिक्स टूल पे, उसने इसे भी चेंज कर दिया स्प्रिंग में। ये कुछ सस्पेंशन सिस्टम जैसा दिख रहा है। आप चाहो तो इसके एक्सिस को भी चेंज कर सकते हो यहां से, लेकिन ये दो ही एक्सिस में होगा। इसके जो भी परपेंडिकुलर एक्सिस होगा उस पे ये कन्वर्ट नहीं होगा। करते हैं न्यू। इस बार आप देखिए कुछ और टूल मैं दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे आपको एडिटिव बॉक्स देखने को मिलेगा, एडिटिव सिलेंडर, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक पे मैं करता हूं क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूंगा आपको बॉक्स बना के ये दे देगा।
उसके लेंथ, हाइट और विड्थ का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। इन चीजों को आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो। कर लेते हैं न्यू, फिर से आते हैं, इस बार एडिटिव सिलेंडर करते हैं। यहाँ से आपको सिलेंडर का रेडियस का कस्टमाइजेशन मिल जाता है, हाइट का कस्टमाइजेशन मिल जाता है, पहले डायरेक्शन का एंगल आपको मिल जाता है। थोड़ा देखिए सिलेंडर टिल्ट हो गया है, तो यहाँ से आपको कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाएंगे। करते हैं ओके, फिर से जाते हैं न्यू पे। देखिए थोड़ा सा ये टिल्ट आपको सिलेंडर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एंगल हमने वहां वैसे सेट किया था। आते हैं स्फेयर पे। अब इसका क्या ही करोगे, एक रेडियस होगा, तो इसमें और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन बताने लायक चीजें ही नहीं। आते हैं फिर से न्यू पे, यहां से आते हैं कोन पे। यहाँ आपको दो रेडियस देखने को मिलेंगे, रेडियस 1, रेडियस 2। आप इसके साथ उसके वैल्यूज को चेंज करके देखिए क्या हो रहा है। हाइट, एंगल सबको एक एक करके चेक कीजिए कि क्या होता है। फिर से आते हैं न्यू पे, यहाँ आते हैं एलिप्सॉइड पे। आपको एक एलिप्सॉइड देखने को यहाँ से मिलेगा, रेडियस 1, रेडियस 2 और रेडियस 3। तीन ऑप्शन आपको यहाँ रेडियस के देखने को मिलेंगे। एक एक करके आप देख लेना कि ये कैसे वर्क करता है। कर लेते हैं ओके। तो कुछ कैप्सूल जैसा देखने को मिल रहा है, दवा की गोली। आते हैं यहाँ पे न्यू पे, फिर से इस बार हम सेलेक्ट करते हैं टोरस पे। आपको एक रिंग देखने को मिलेगा, सर्कुलर रिंग। ठीक है, आप इसके रेडियस को भी आप एक एक करके चेक कर लेना क्या होता है। यहाँ से आते हैं फिर से न्यू पे और कर लेते हैं प्रिज्म पे सिलेक्ट। आपको एक प्रिज्म देखने को मिलेगा, आपको लगेगा ये तो प्रिज्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉलीगन प्रिज्म है। आप चाहो तो इसे 3 या उससे ज्यादा वैल्यूज डाल के बना सकते हो। बाकी और भी ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इसको भी आप चेक कर लेना एक एक करके कि किस तरह इनके जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद यहां से कर लेते हैं न्यू पे, फिर आते हैं प्रिज्म के बाद वेज पे। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसे दिखा लेता हूं, यहाँ पे कर लेता हूं ओके। देखिए कुछ आपको ये एक परफेक्ट क्यूब जैसा नहीं दिख रहा है, थोड़ा इंक्लाइंड सरफेस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे भी सेलेक्ट करते हैं। दो प्लेन को हमने सेलेक्ट किया, दोनों प्लेन्स हैं, तो ये परफेक्ट वर्क करेगा। लेकिन अगर कर्व होता तो थिकनेस टूल वर्क नहीं करता। इसे भी सिलेक्ट करते हैं, इसे भी सिलेक्ट करते हैं। इस बार हमने तीन चीजों को सिलेक्ट किया और थिकनेस टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ ऐसा शेप आपको, मतलब वो तीनों हिस्सा खाली हो जाता है। कैंसिल करते हैं, इस बार इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे, तीनों तीनों शेप गायब हो जाएंगे। ऐसे ये वर्क करता। आते हैं न्यू पे, न्यू पे आने के बाद एक प्लेन को सेलेक्ट कर लेते हैं और सर्कल को चूज करने के बाद एक सर्कल यहां पे हम कर लेते हैं सेंटर से ड्रॉ। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पैडिंग कर लेते हैं। पैडिंग करने के बाद इसके लेंथ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कर लेते हैं ओके। इस फेस को सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट स्केच पे जाते हैं और यहां से एक और सर्कल को हम कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, और यहां हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, करते हैं क्लोज। अगर आप यहाँ पॉकेट टूल का इस्तेमाल करोगे, जो पहले आपने कर चुका होगा अभी तक, और इसके लेंथ को यहां से बढ़ाओगे तो ये पॉकेट क्रिएट हो जाएगा। ये तो इजी है और ये बहुत बार आपने देखा है। ठीक है, यहां से आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फेस पे क्लिक करने के बाद और टॉगल, सॉरी,
फिर से आते हैं तो टॉगल सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं इस ऑप्शन पे, ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन पे। ठीक है, तो कुछ आपको आप आर पार देखने को मिलेगा इस ऑप्शन से। अब देखिए इस होल का शेप, ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं एक और होल क्रिएट करूंगा यहाँ, इसके लिए इसे सिलेक्ट करता हूँ, क्रिएट स्केच पे जाता हूँ और एक और सर्कल यहां से मैं बना लेता हूं, करता हूं क्लोज। क्लोज करने के बाद इस बार मैं पॉकेट के जगह होल टूल का इस्तेमाल करूंगा। देखिए जैसे मैंने होल टूल का इस्तेमाल किया, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। इसका देखिए नीचे वाला पार्ट ये है कॉर्नर शेप जैसा दिख रहा होगा आपको, एक कोन जैसा। आप चाहो तो यहां से आप इसके डायमीटर को कस्टमाइज कर सकते हो, डेप्थ को भी यहां से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोनों को, इसका जो होल है एक फ्लैट है और एक कोन शेप में। आप चाहो तो इसके कोन एंगल को भी यहां से आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो पॉकेट में तो आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि होल वाले टूल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को यहां मिल रहे होंगे। तो ये है दोनों में डिफरेंस, देख सकते हो, एक था होल और एक था पॉकेट। किस, यहां से हम कर लेते हैं टॉगल ट्रांसपेरेंसी। बॉडी के किसी भी शेप पे आपको करना है पहले लेफ्ट क्लिक, फिर करना है राइट क्लिक, और जो ऑप्शन आएगा वहां पे आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। चलते हैं फिर से क्रिएट स्केच पे और एक प्लेन को कर लेते हैं सिलेक्ट। यहां से मैं आता हूं और एक रेक्टेंगल को या फिर सर्कल को कर लूंगा चूज। करता हूं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहां से मैं रेवोल्यूशन टूल का इस्तेमाल करूंगा। आपको ये तो पता होगा, इसके बारे में हमने पहले भी देख रखा है। करते हैं इसे ओके। ये शेप के साथ अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए कैंसिल करते हैं। आते हैं फिर से क्रिएट, सॉरी, क्रिएट स्केच पे आते हैं, इसे डिस्कार्ड कर लेते हैं। फिर से आते हैं यहाँ पे, न्यू करते हैं सेलेक्ट। न्यू करने के बाद क्रिएट स्केच करते हैं और एक प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां से हम एक शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल को हम यहां से कर लेते हैं ड्रॉ और करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद रेवोल्यूशन टूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद कर लेंगे ओके और करेंगे क्रिएट स्केच फिर से बिना किसी शेप पे क्लिक किए हुए। तो आपको इन तीनों में से एक प्लेन को चूज करना, कौन सा प्लेन को चूज करना है, कोशिश कीजिए आप इस प्लेन को चूज करने की। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहां से आते हैं सर्कल पे। उससे पहले क्रिएट एक्सटर्नल ज्योमेट्री पे आते हैं और यहाँ पे, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्लिक करते हैं और सर्कल को यहाँ पे हम बना लेते हैं। आपको आधा सर्कल दिख रहा होगा, उसके लिए यहाँ व्यू सेक्शन पे आना है, पूरा सर्कल आपको दिखेगा। यहाँ से आते हैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ भी एक्सटर्नल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां से आते हैं और एक और शेप ऐड कर लेते हैं, ट्रायंगल शेप ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद इस टूल का हम इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम है ग्रुव टूल। ये ग्रुव क्रिएट कर देगा इस बॉडी में। देखिए सर्कुलर पैटर्न में इसने ग्रुव, जैसा जैसा हमने शेप ड्रॉ किया वैसा वैसा ये ग्रुव क्रिएट कर दिया है। यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ एक सर्कुलर ग्रुव है, हाफ सर्कल, और ये है आपका एक रेक्टेंगल ग्रुव। इस तरह से आप बॉडीज में ग्रुव सर्कुलर पैटर्न में क्रिएट करते हो। ठीक है, आते हैं फिर से यहाँ पे न्यू पे,
और इस बार हम कुछ और नए से टूल को सीखेंगे। तो उसके लिए आते हैं क्रिएट स्केच पे, किसी भी शेप को कर लेते हैं, प्लेन को ओके, और यहाँ एक रेक्टेंगल को हम कर लेंगे क्रिएट। इसका चाहो डायमेंशन कर सकते हो, नहीं मन कर रहा मत करो, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं क्लोज, क्लोज करने के बाद यहां से कर लेते हैं पैडिंग। पैडिंग हम कर लेंगे 100 मिलीमीटर का, करते हैं ओके। अब क्या करेंगे, आपको ये चीज ध्यान से देखना है। तो आते हैं हम यहाँ पे क्रिएट स्केच पे, और एक प्लेन को, इस प्लेन को इसके साथ जो जुड़ा हुआ है नीचे, ये प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। अब सेंटर नहीं दिख रहा है तो आपको व्यू सेक्शन ऑन करना होगा, आपको सेंटर दिखने लगेगा। और सर्कल को यहां कर लेते हैं क्रिएट, सेंटर से कर लेते हैं क्रिएट, करते हैं क्लोज। सेंटर में कोई चीज क्रिएट करने का फायदा होता है, आपको इजिली उसका सेंटर मिल जाता है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है, यहां से फिर से हमने एक आर्क यहां से ड्रॉ करना है, कुछ ऐसा कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिव पाइप टूल का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो दोनों स्केच को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिव पाइप टूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप इसे इस्तेमाल करोगे, करते हैं ओके। यहां देखिए इस शेप का इसने इस बॉडी में एक पाइप, यानी पाइप जैसा होल क्रिएट कर दिया है। इस पे लेफ्ट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करते हैं और टॉगल ट्रांसपेरेंसी में क्लिक करते हैं, तो आपको ये आर पार चीजें दिखने लगेंगी। ये लाइन अभी भी आपको दिख रहा होगा, अब चाहो तो इसकी विजिबिलिटी को भी यहां से ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे टूल की। जैसे कि एडिटिव पाइप था और सब्सट्रैक्टिव पाइप दोनों सेम ही है, एक पाइप बनाता है और एक पाइप को होल जैसा क्रिएट कर देता है किसी बॉडी। आते हैं क्रिएट स्केच पे और एक प्लेन को कर लेते हैं सिलेक्ट, और यहाँ एक शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्कल यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं, करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद इसका हम पैडिंग कर लेंगे, पैडिंग जितना आपको मर्जी अब कर लीजिए, 100 फिर से कर लेते हैं, करते हैं ओके। ओके करने के बाद फिर से जाएंगे क्रिएट स्केच पे, इस बार हम सब्सट्रैक्टिव पाइप की जगह दूसरे टूल का इस्तेमाल करेंगे, करते हैं इस प्लेन का इस्तेमाल, और यहां आते हैं व्यू सेक्शन पे, सेंटर हमें मिल गया। यहां आएंगे और एक शेप को यहां से कर लेंगे ड्रॉ, कुछ ऐसा हम कर लेते हैं ड्रॉ। इस बार हम सब्सट्रैक्टिव लॉक टूल को बताने वाला है। ठीक है, करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद, क्लोज करने के बाद इस स्केच को जो हमने ड्रॉ किया उसको हम प्लेन से थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे, या तो ऊपर या तो नीचे। उसके लिए आपको पता है क्या करना है, यहां से हम इसके वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं। उसके लिए आप यहां से टॉगल विजिबिलिटी को ऑफ कर दीजिए, जो आपने बनाया वो नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको स्केच दिखेगा। इसको हम इसके वैल्यूज को बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लिए हैं। यहां से आप चाहो तो यहां से इसे ऑन कर सकते हो। ठीक है, आपको देखिए ये स्केच ऊपर थोड़ा शिफ्ट हो चुका है। फिर से करते हैं क्रिएट स्केच, इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी इस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट स्केच पे जाता है, ताकि ये चीज यहीं फिक्स हो जाए, मुझे उसे ऊपर उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक शेप कुछ इस तरह से हम कर लेते हैं ड्रॉ, करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद क्या करना है, दोनों स्केचेस को सिलेक्ट कर लेना है और जाएंगे सब्सट्रैक्टिव लॉक पे।
जैसे आप इसे करोगे ओके, कुछ ऐसा पैटर्न एक होल के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जब आप एडिटिव लॉफ्ट करते थे तो इसी का आपको सॉलिड देखने को मिलता था, एक सॉलिड बॉडी, जबकि सब्सट्रैक्टिव में उसी का एक होल आपको देखने को मिलेगा। यही है दोनों में डिफरेंस। यहां से अगर ट्रांसपेरेंसी को मैं ऑन कर लूं तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा डायमंड कट में। ठीक है, मैं चाहता था कि ये थोड़ा सा ऊपर हो, क्योंकि अगर मैं इसी प्लेन में रखता तो ये पूरा का पूरा आर पार हो जाता, इसलिए मैं थोड़ा सा उसे ऊपर शिफ्ट किया था उस स्केच को। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये पूरा आर पार हो जाता तो आप नीचे वाले प्लेन में भी इसे रख सकते थे। ठीक है, यही था रीजन उसे ऊपर उठाने का। अब हम सब्सट्रैक्टिव हेलिक्स पे जाएंगे। हेलिक्स क्या करता था, वहां सॉलिड बॉडी बनाता था, ये होल जैसा चीज क्रिएट कर देगा। और होल क्रिएट करने के लिए आपके पास पहले से एक बॉडी होना चाहिए, उसके लिए चलिए कुछ बना लेते हैं। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहां से इसका पैडिंग कर लेंगे। पैडिंग आप चाहो तो 100 रख लो। करते हैं ओके। ओके करने के बाद इस प्लेन को करते हैं, यहां से क्रिएट स्केच पे जाते हैं और एक प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस प्लेन यहां से हम एक शेप को ऐड करेंगे। आते हैं क्रिएट स्केच में फिर से, और इस प्लेन को आपको करना है सेलेक्ट। ठीक है, यहां से एक सर्कल को ऐड कर लेते हैं। व्यू सेक्शन में जाके आप इसे देख सकते हो। इस एक्सिस में हमने इसे रख दिया। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद इस बार हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिव हेलिक्स का इस्तेमाल करेंगे। आप इसे जैसे ही करोगे ओके, आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहां से कर लेते हैं ओके। अब क्या करेंगे, हम इसके ट्रांसपेरेंसी को ऑन करेंगे। लेफ्ट क्लिक, फिर राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद टॉगल ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए इसके अंदर में आपको एक स्प्रिंग जैसा होल देखने को मिल रहा होगा। एडिटिव में क्या करता था, इसका सॉलिड बना देता था, जबकि सब्सट्रैक्टिव में क्या होता है, उसी शेप का ये होल उसके अंदर क्रिएट कर देता है। तो अगर आपने एडिटिव पार्ट को सीख लिया था तो आप सब्सट्रैक्टिव पार्ट को भी इजिली सीख जाओगे। इन शेप्स को अभी हमने इन चीजों को सीखा। ये सारे चीजें भी सेम है, जिस तरह हम एडिटिव चीजों को ऐड करते थे, ये सारी चीजों को आप ऐड करके उससे सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब उतने पार्ट को आप हटा सकते हो। बिल्कुल सेम ही है, बस कोई भी पार्ट बनाओ, अगर उससे बॉक्स हटाना है, बॉक्स जैसा होल, तो आप उन चीजों का इस्तेमाल करोगे। बाकी इन चीजों इनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ये क्या है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बुलियन ऑपरेशन पे चलते हैं। आते हैं न्यू पे। न्यू पे आने के बाद एक किसी भी शेप को हम उठा लेते हैं। बॉक्स को मान लीजिए हमने उठा लिया। अब अब क्या करते हैं, इस शेप को क्लिक करते हैं और यहां से आते हैं, इसे हम अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इस तरह से आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इस टूल का वैसे ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं यहां पे न्यू पे, करते हैं क्रिएट स्केच, और यहां से आने के बाद एक कोई शेप ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने यहां स्फेयर को ऐड कर लिया और इसके रेडियस को थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं। करते हैं ओके। फिर से आते हैं यहां पे, आते हैं इसमें क्रिएट बॉडी में। जैसे आप इसे सिलेक्ट करते हैं, एक और बॉडी क्रिएट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहां से आते हैं और एक और शेप को यहां से कर लेते हैं ऐड। फॉर एग्जांपल यहां से हम कर लेते हैं एलिप्सॉइड कर लेते हैं, या फिर एक स्फेयर को ही कर लेते हैं।
इसे कर लेते हैं ऑफ, ताकि हमको दूसरा बॉडी देखने को मिले। थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं, इसके रेडियस को करते हैं ओके। इस पे सेलेक्ट करते हैं और आते हैं यहाँ ट्रांसफॉर्म पे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब इसे भी हम ऑन कर लेते हैं, हम दोनों बॉडीज आपको दिखेगा, अभी भी नहीं दिख रहा, ट्रांसफॉर्म में जाता है और इसे थोड़ा यहां से निकाल लेते हैं, करते हैं ओके। ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन के लिए आपको पहले बॉडी पे सिलेक्ट करना है राइट लेफ्ट क्लिक से, उसके बाद राइट क्लिक दबाना है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के पास दो ऑप्शंस, अब मैं बुलियन ऑपरेशन आपको बताने वाला हूँ। ये पार्ट जो है बुलियन ऑपरेशन टूल बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, यहाँ ऐड बॉडी का ऑप्शन आएगा। ऐड बॉडी का ऑप्शन आने के बाद आपको एक बॉडी को क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ फ्यूज, कट और कॉमन। फ्यूज का मतलब वो दोनों बॉडी एक बॉडी बन जाएगा। कट मतलब एक बॉडी से दूसरा बॉडी ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। देखिए ये कर्व शेप में कट हो गया क्योंकि दूसरा बॉडी यहां तक लगा हुआ था। और एक ऑप्शन होता है कॉमन, दोनों बॉडी के बीच जो पार्ट कॉमन रहेगा, देखिए यहां जो दोनों बॉडी इनके बीच का जो कॉमन पार्ट है वही इसमें सेलेक्ट होगा। इन दोनों के बीच जो कॉमन होगा वही सेलेक्ट होगा। देखिए ये इस सर्कल का हिस्सा था और ये इस सर्कल का हिस्सा है, इन दोनों ने मिलकर एक कॉमन पार्ट बनाया। तो बुलियन ऑपरेशन जैसे जैसे आप सीखोगे इसका बहुत एडवांस लेवल में इसका यूज होता है। तो इसे जानना अभी बेसिक्स में बता रहा हूं, एडवांस की चीजें अभी बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। करते हैं क्रिएट, फिर से यहां से न्यू, उसके बाद क्रिएट स्केच में आने के बाद इसी चीज को मैं फिर से एक बार बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं एक शेप को ऐड कर लेता हूं और इसके डायमेंशंस के साथ मैं कुछ कर लेता हूं चेंजेस, करता हूं ओके। यहां से कर लेता हूं, सॉरी, यहां पे आता हूं क्रिएट बॉडी। उसके बाद फिर से मैं एक शेप को कर लूंगा क्लिक, जैसे कि मैं यहां एक स्फेयर को चूज कर लिया हूं। इसे सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, ट्रांसफॉर्म पे जाता हूं और इसे मैं कहीं भी ले जा सकता हूं, करता हूं ओके। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ओके करने के बाद आपको करना है यहां बुलियन पे सेलेक्ट। जैसे सेलेक्ट करोगे आपको ऐड बॉडी का ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक कीजिए और इस बॉडी पे सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, फ्यूज, कट एंड कॉमन। कट मतलब वो हिस्सा, जो पहला हिस्सा है वो दूसरे से अलग हो जाएगा। फ्यूज मतलब एक दोनों के साथ चिपक जाएगा और कॉमन उन दोनों के बीच जो कॉमन पार्ट है वही सेलेक्ट होगा, ठीक है। करते हैं ओके, फिर से आते हैं न्यू, एक और शेप के बारे में थोड़ा देखते हैं। आते हैं क्रिएट स्केच पे, फिर से यहाँ कुछ एक शेप को मैं कर लूंगा ऐड, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड को कर लेता हूं, करता हूं ओके। ये कुछ ऐसा है इसका शेप लेफ्ट साइड का। यहां जाता हूं क्रिएट बॉडी पे जाता हूं और यहां पे आने के बाद क्या करूं, एक क्यूब को कर लेता हूं सिलेक्ट, इसलिए मैं बॉक्स चूज करूंगा और यहां से कर लूंगा इसे ओके। ओके करने के बाद इस पे मैं करता हूं सेलेक्ट, राइट क्लिक, उसके बाद लेफ्ट, इसे ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं कहीं भी। क्या करना है, किसी भी बॉडी पे लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है, आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे बुलियन पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऐड बॉडी का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही मुझे इस बॉडी को टच करना है, मतलब सेलेक्ट करना है और यहां से मैं 3 ऑप्शन को चूज कर सकता हूँ, फ्यूज, कट एंड कॉमन। देखिए कट, ये हिस्सा इससे कट हो गया है। अगर आप इसे ड्रॉ करके यहां से कट करना चाहते तो नहीं हो पाता। और ये वो हिस्सा है जो कॉमन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। एडवांस चीजों को जब मैं बताऊंगा वहां पे इसका बहुत ज्यादा
यूज होता है। तो हमने बुलियन के बारे में देख लिया है, थोड़ा बहुत इसका आइडिया आपको लग चुका होगा। आते हैं फिर से न्यू पे। न्यू पे आने के बाद इस बार हम कुछ और टूल के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल मिरर टूल, इसको कर लेते हैं क्रिएट स्केच पर, एक प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां से किसी एक शेप को हम कर लेते हैं सेंटर्ड रेक्टेंगल चूज करके, हम यहाँ एक सेंटर्ड रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद इसको हम क्या कर लेंगे, पैड कर लेंगे। पैड करने के बाद करते हैं ओके। ओके करने के बाद इस प्लेन को करते हैं सेलेक्ट और आते हैं क्रिएट स्केच पे। आते हैं क्रिएट स्केच पे, यहां पे करते हैं एक सर्कल को क्रिएट। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद या तो पॉकेट टूल का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर पैड टूल का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करते हैं ओके। ओके करने के बाद इस पैड वाले ऑप्शन पे इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको मिरर वाला ऑप्शन चूज करना है। जैसे मिरर करोगे इसका एक मिरर कॉपी यहां आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि इसका कॉपी दूसरे डायरेक्शन में बने। ठीक है, उसे आप कैसे करोगे, तो आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद आप देखिए यहां आपको ऑप्शंस मिलेंगे। प्लेन पर ध्यान दीजिए, प्लेन को मान लीजिए मिरर। आप जिसे मिरर मानोगे उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो शेप बन जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने XZ प्लेन को माना तो इसके जस्ट अपोजिट ये मिरर कॉपी बन गया। लेकिन अगर इसे मानोगे तो इसके जस्ट नीचे ये शेप बन जाएगा। मैं इसे करता हूं सेलेक्ट। अब देखिए इसके नीचे बना होगा, लेकिन प्लेन से जितनी दूरी पे वो है उतना ही दूरी पे ये भी बना है, लेकिन ये बॉडी के साथ टच नहीं है, इसीलिए ये एरर आ रहा है। अगर इसके नीचे भी बॉडी पार्ट होता जिससे ये पीस टच हो रहा होता तो ये रेड नहीं आता। अभी मैं वो भी करके दिखाऊंगा। अगर बॉडी सिमेट्री रहता तो ये नहीं होता। ठीक है, यहां से मैं इस प्लेन को कर लेता हूं सेलेक्ट। ठीक है, वो भी कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना है। आते हैं यहां पे न्यू पे आते हैं, फिर से क्रिएट स्केच पे जाना है, एक प्लेन को सिलेक्ट करना है और सेंटर से कुछ हम बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद पैडिंग करते हैं और पैडिंग करने से के बाद ओके कर लेने के बाद क्रिएट स्केच पे जाते हैं, करते हैं कैंसल। इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट स्केच कर लेते हैं और यहां से एक शेप को बना लेते हैं। डिस्कार्ड कर लेते हैं। यहां से फिर से आते हैं न्यू पे, क्रिएट स्केच कर लेते हैं और एक शेप को ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर्ड रेक्टेंगल यहां से चूज करके, और एक हमने सेंटर्ड रेक्टेंगल बना लिया। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद पैडिंग करना। पैडिंग करते समय ध्यान दीजिए ये सिमेट्री कर लीजिए। करते हैं ओके। ओके करने के बाद फिर से जाते हैं क्रिएट स्केच पे, इस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद और एक शेप को यहाँ ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल सर्कुलर। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद इसका पैडिंग कर लेते हैं। अब इसका हम मिरर कॉपी बनाएंगे। चलिए, अब जो पैड वाला ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसका जो मिरर कॉपी है इसके लिए मिरर सेलेक्ट करते हैं और आते हैं नीचे। देखिए हमको बनाना इसके जस्ट अपोजिट नीचे, तो हम इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। ये कौन सा प्लेन है, ये है XY प्लेन। तो हम करते हैं XY प्लेन को सिलेक्ट। जैसे सेलेक्ट करोगे इसका जस्ट कॉपी इसके साथ बन के आ गया, क्योंकि इसके साथ सटा हुआ है ये बॉडी, क्योंकि हमने जो बॉडी पहला क्रिएट किया था वो सिमेट्री था। ठीक है, करते हैं ओके। तो आई होप इसके ये मिरर टूल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं फिर से न्यू पे। न्यू पे आने के बाद क्रिएट स्केच कर लेना है, एक प्लेन को सेलेक्ट कर लेना है, यहां से एक शेप को हम कर लेते हैं ऐड, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद क्या करना है, पैड करना है। पैड का लेंथ पहले तो हम इसे सिमेट्रिक कर लेते हैं। इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट स्केच पे जाते हैं
यहां से हम एक शेप ऐड कर लेते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं, करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद इसे हम होल में कन्वर्ट कर देते हैं, करते हैं ओके। क्या ये होल का भी कॉपी बना पाएगा? वहां पे पैड का तो उसने कॉपी बना दिया। पॉकेट सेलेक्ट करते हैं और जाते हैं मिरर पे, तो इसने पॉकेट का भी मिरर कॉपी बना दिया है। ठीक है, अब चाहो तो इससे आप प्लेन सेलेक्ट करके इसको भी आप जिधर चाहो ले जा सकते हो। ठीक है, चाहो तो नीचे भी इसे ले आ सकते हो। इसके लिए इस प्लेन को सेलेक्ट करना होगा, एक्स वाई प्लेन को। तो यहां से एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए, इसका कॉपी नीचे बन जाएगा। लेकिन चूंकि दोनों का डायमेंशन सेम था तो ये आर पार दोनों मिलके हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपने मिरर टूल को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, यहां से करते हैं ओके। ओके करने के बाद देख सकते हो हमने इसका मिरर कॉपी बना लिया है। इस तरह से मिरर टूल का इस्तेमाल होता है। आते हैं फिर से न्यू पे। न्यू पे आने के बाद इस बार हम इस टूल को देखेंगे, लीनियर पैटर्न को। करते हैं क्रिएट स्केच पे और एक प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक शेप को यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगल को ही ड्रॉ करते हैं। इस बार हमने सेंटर्ड नहीं चुना, चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 100x100 का हमने एक रेक्टेंगल चूज कर लिया। कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद सेम यहां भी क्या करेंगे, पैड का ऑप्शन चूज करेंगे। करते हैं ओके। यहां से इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट स्केच पे जाना है और एक शेप को ऐड कर लेना है। यहां पे हम इस शेप को ऐड कर लेते हैं, एक सर्कुलर शेप को हमने यहां कर लिया, क्या ऐड कर लिया। अब इसका हम इन एक्सिस के साथ कुछ डायमेंशन फिक्स कर देते हैं। यहां से हम इसका कर लेते हैं 10 मिलीमीटर और इस पॉइंट से इस एक्सिस का दूरी भी हम फिक्स कर देते हैं 10 मिलीमीटर। करते हैं ओके। करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद इसका हम क्या कर लेते हैं, पैडिंग कर लेते हैं। ठीक है, लेंथ 10 मिलीमीटर चाहो तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं ओके। ओके करने के बाद हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, लीनियर पैटर्न टूल का। पहले तो सेलेक्ट कर लेना है, इस पैड वाले ऑप्शन पे आना है, लीनियर पैटर्न पे करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे ये कुछ आपको ये शेप बाहर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? आते हैं नीचे, देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए जो लेंथ है इन दोनों के बीच वो होगा 100। ठीक है, इसीलिए ये बाहर दिख रहा है। इससे दूरी है इसका 10 और यहां से है 90, तो टोटल यहां तो 90 ही हो रहा है ना, तो इसलिए ये से बाहर आ गया। अगर आप लेंथ को यहां से कम करोगे, यहां से इस लेंथ को कम करोगे तो ये शिफ्ट अंदर की तरफ होगा। नहीं हो रहा ना, कहीं भी क्लिक कीजिए, देखिए हो गया। इस तरह से आप इसके लेंथ को कस्टमाइज करके कर सकते हो। ठीक है, यहां से देखिए ऑकरेंस। ऑकरेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे इसी 80 मिलीमीटर के अंदर आप जितना इसे बढ़ाओगे उतना शेप ऐड होते जाएगा इसी 80 मिलीमीटर के अंदर में। ठीक है, आप अगर लेंथ को भी कम करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, आप चाहते हो कि अब दूसरे एक्सिस में इसका लीनियर पैटर्न बने, तो क्या करोगे? जैसे वाई एक्सिस में इसका लीनियर पैटर्न बने तो क्या करोगे? तो आपको चूज करना है, या फिर एक्स एक्सिस में तो ये बन चुका है, इस बार हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस में बनाएंगे। तो उसके लिए आपको जाना है यहां पे और क्या सेलेक्ट करना है, एक्स एक्सिस पे है तो ये वाई कर लेना है। वाई करोगे तो ये वाई एक्सिस में ये बन जाएगा। ठीक है, जेड एक्सिस में नहीं बन सकता है क्योंकि ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर है। ठीक है, जेड एक्सिस में नहीं बन पाएगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, और लीनियर शेप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर उसे बनाओगे
तो वो होल क्रिएट कर देगा, मतलब एक एरर क्रिएट कर देगा इस सॉफ्टवेयर में। चाहो तो आप और बढ़ा लो। तो आई होप मेन है आपको सीखना है कि इन टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसे बढ़ा लूंगा, देखिए इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आते हैं, फिर से न्यू करेंगे सिलेक्ट, और इस बार नए टूल को हम सीखेंगे, फॉर एग्जांपल पोलर पैटर्न। आते हैं क्रिएट स्केच पे और एक प्लेन को कर लेते हैं सिलेक्ट। यहां से हम एक शेप को कर लेते हैं ऐड, फॉर एग्जांपल सर्कल को हम यहां बना लेते हैं, कर लेते हैं इसका पैडिंग। पैडिंग करने के बाद करेंगे ओके। ओके करने के बाद क्रिएट स्केच पे फिर से जाना और यहाँ पे एक शेप को ऐड कर लेना। सर्कल को यहाँ कर लिया ऐड। ऐड करने के बाद करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद इसका कर लेते हैं पैडिंग, करते हैं ओके। अब इसका हमको कॉपी बनाना है एक सर्कुलर वे में, तो क्या करेंगे, पैड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पोलर पैटर्न पे करेंगे क्लिक। देखिए इसका जस्ट अपोजिट साइड में एक बन चुका है। आते हैं थोड़ा सा नीचे, ऑकरेंस में अगर इस, देखिए एंगल कितना है 260, अभी 360, ये समझ में नहीं आएगा, पहले ऑकरेंस पे चलते हैं। ऑकरेंस को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, कितना कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ, थोड़ा और बढ़ा तो 4 कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं 3 कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एंगल, एंगल क्या बताता है यहाँ कि ये जो है वो 360 के अंदर में, अगर मैं इसे यहां से 180 कर लूं तो क्या होगा, 180। आपको लगे कुछ तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर ऑकरेंस को यहां बढ़ाओगे, देखिए तीनों बने लेकिन 180 के भीतर ही बना। अगर मैं 4 करूंगा तो 4 यहां पैटर्न बन गए हैं, लेकिन चारों 180 के अंदर बना है, क्योंकि यहाँ 5 हमने ऑकरेंस कर लिया, तो ये पांचों 180 के अंदर बना है। अगर मैं यहां से 180 के जगह में 270 कर लूं तो क्या होगा, जितना आप करोगे उसी के अंदर उतने सारे आपको पैटर्न दिखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं कर लेता हूं 250 या फिर कर लेता हूं 270, बेटर ऑप्शन है 270। अब ये जितने भी बनेंगे वो 270 के अंदर ही बनेंगे। आपको यहां से समझ में हो सके नहीं आ रहा होगा, देखिए ये इधर का हिस्सा थोड़ा सा खाली दिख रहा है, अब देखिए अब समझ में आ रहा हो। ऑकरेंस जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा, इस ये जगह पे कुछ भी नहीं बन रहा है, क्योंकि जो भी बनना है 270 के ही अंदर बनना है। अगर मैं यहां से 360 और करूंगा, देखिए ये हिस्सा भी भर जाएगा। अब देखिए, अब एक समान स्पेसिंग हो गया है सभी शेप के बीच। तो इस तरह से पोलर पैटर्न टूल काम करता है। चलते हैं फिर से न्यू पे। न्यू पे आने के बाद इस बार हम मल्टी ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपने इस तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखा होगा तो ये चीज आपको इजीली समझ में आएगा। जाते हैं क्रिएट स्केच पे और एक शेप को कर लेते हैं ऐड। यहां से हम सेंटर पे क्लिक करके और एक सर्कल को कर लेते हैं ड्रॉ, करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहां से इसका पैडिंग कर लेंगे, थोड़ा सा पैडिंग को हम बढ़ा लेते हैं, करते हैं ओके। ओके करने के बाद इस प्लेन पे करते हैं क्लियर, जाते हैं क्रिएट स्केच पे और एक शेप को ऐड कर लेते हैं। यहां पे हम एक छोटा सा सर्कल ऐड कर लेते हैं, इसका डायमीटर रख लेते हैं 5 मिलीमीटर। सेंटर से इसका दूरी जो कर लेते हैं उसे भी हम कर लेते हैं फिक्स। कितनी दूरी पे होना चाहिए, ये कर लेते हैं 5 मिलीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। करते हैं ओके, करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद इसका हम क्या कर लेते हैं, पैडिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम कम कर लेते हैं, इसके लेंथ को, इसको हम कर लेते हैं 5 मिलीमीटर। ओके। ओके करने के बाद इस पैड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जाना है आपको मल्टी ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे। इस पे जैसे क्लिक करोगे कुछ ऑप्शंस यहाँ अजीब अजीब देखने को आपको मिलेंगे, और भी ज्यादा ऑप्शन है नहीं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, राइट क्लिक टू द
टू ऐड, तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ आप देखिए एडिट डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, मूव अप मूव डाउन का ऑप्शन मिलेगा। इनके बारे में भी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ 4 ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे, मिरर ट्रांसफॉर्म, लिनियर पैटर्न, पोलर पैटर्न और स्केल्ड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, 3 के बारे में हमने चर्चा किया है, स्केल्ड के बारे में अभी तक हमने बात नहीं किया। तो पहला चलते हैं हम लीनियर वाले ऑप्शन पे। तो ये क्या होता है, जैसे लीनियर करोगे तभी हमने देखा था लीनियर क्या करता है, लीनियर पैटर्न में उसी के लाइन में और पैटर्न क्रिएट कर देता है। यहां से चाहें तो हम इसके लेंथ को कम करेंगे तो इनके बीच की स्पेसिंग भी कम होती जाएगी। इसको हम कर लेते हैं यहां से 60 कर लेते हैं। देखिए ये सर्कल के अंदर आ चुका है और रेड भी नहीं दिख रहा है। और भी अगर कम करें तो ये और नजदीक आ जाएगा। करते हैं ओके। ऑकरेंस चाहे तो यहां से आप 3 कर लो, ठीक है। करते हैं ओके। अब क्या करना है, इसी चीज को हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं। यहां करते हैं राइट क्लिक और ऐड स्केल्ड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप करोगे यहाँ कुछ 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, एक फैक्टर एक ऑकरेंस। ये फैक्टर क्या है और ऑकरेंस क्या है, उससे पहले देखिए एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ 3 शेप है और ऑकरेंस में 2 दिखा रहा है, इसलिए पहले तो हम 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक दूसरे से ये शेप में बड़ा छोटा हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ फैक्टर है 2, पहला वाले से 2 गुना ज्यादा होगा ये, और इससे 2 गुना ज्यादा ये होगा। इसी को कहते हैं हम फैक्टर। अगर हम यहां 3 कर लें तो देखिए 3 गुना ज्यादा ये हो गया और इससे 3 गुना ज्यादा ये हो जाता है। ये इसे फैक्टर कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, स्केल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक और आएंगे इस बार हम पोलर पैटर्न पे। इसे जैसे आप क्लिक करोगे इसके पोलर पैटर्न आपको मिल जाएंगे और यहां से ऑकरेंस को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आएगा। देखिए, तो इस तरह से मल्टी ट्रांसफॉर्मेशन टूल वर्क करता है ना मजेदार। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से। मिलते हैं, और कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।